गाइस गाइस सामने बंदा दिख रहा है, ये अब लगा रहा है मेरे से रेस। क्या इसको टैकल किया जाए? चलो देखते हैं। ये देखो रॉन्ग साइड भोसड़ी के। इनको रहते हैं रेडर वाले को। काफ़ी खतरनाक लीन है बचा। ऐसा ही निकल जाता हूँ मैं। ये जो है हेडलैम्प, ये हेडलैम्प जो है देखो हिल रहा है। ये चीज़ हिलना नहीं चाहिए। अब ये हिल क्यों रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। यहाँ इसके नीचे जो है वो दो बोल्ट होते हैं प्लास्टिक के, तो वो गए हैं टूट। हम महंगा कर दिए ना, महंगा हो गया। मुझसे बोलिए अब तो नहीं है, या पता नहीं कहाँ है महंगा हुई गो है। 120, 120 डालो 120। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वर्ल्ड चैनल। तो आज कोई कंटेंट है नहीं, तो आज मैं करता हूँ ब्लॉगिंग। सो अभी ये हमारे पिल्ले जो है, क्या हो गया इधर, क्या हुआ? तो ये जो चार पिल्ले हैं, चार नहीं सॉरी पहले पांच थे, एक नहीं रहा समहाउ। तो ये दो अभी सो रहे थे, इनकी मम्मी आ गई, इनको भी बिस्कुट वगैरह दिए, देखे खा ली, खा ली, पानी वानी पी लिया, ये ठीक काम किया। तो ये एक पता नहीं कहाँ है, एक मिसिंग। ये लोग दोपहर में घर में सो जाते हैं हमारे, और हम लोग गेट खोल भी देते हैं सोने के लिए। ये भाई इतनी धूप होती कहाँ सोएंगे। बस भैया ज़्यादा नहीं, छोड़ छोड़ पानी दूध ना पियो, दिक्कत हो जाएगी। तो भाई आज का दिन समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। निकल लिए हैं बस, गाड़ी और फ़ोन कैमरा लेके सब देखते हैं अब क्या होता है। तो गाड़ी में डलाना है फ्यूल, और मेरी गाड़ी में एक समस्या है, बहुत दिन से है, और इसको मैं रिज़ॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि दिक्कत ये है कि N160 जो जिनके पास होगी उनको पता होगा कि इसके जो आगे के हेडलाइट्स हैं वो कितने नाजुक होते हैं। अब जिनकी नहीं टूटी होगी हेडलाइट्स कभी, मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है, तो उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प N160, पल्सर RS 200 और जितनी भी बजाज की गाड़ियाँ हैं जिनमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, या और भी कोई कंपनी ले लो, MT वगैरह का ले लो, MT का तो फ़िलहाल छोटा आता है, और भी जितनी गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है उसमें नीचे जो क्लिप्स होती हैं उसमें एक समस्या ये होती है कि वो चीज़ जो है कंपनी वाले प्लास्टिक की देते हैं। आई डोंट नो ये लोग प्लास्टिक की क्यों देते हैं। अगर ये लोग सेम चीज़ मेटल की कर दें, भाई जब तुम इतनी महंगी चीज़ें बना रहे हो 6-7 हज़ार रुपये की, ठीक है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प कोई भी गाड़ी का हो इतने का ही आता है। तो भाई मेरा ये सवाल है आपसे, जो भी कंपनी, बजाज या बजाज ले लो, KTM ले लो, फ़िलहाल दोनों तो अब एक ही अलाइंस हो गई हैं, और यमहा ले लो, तो आप लोग इतनी बिल्ड क्वालिटी जहाँ क्यों रखते हो हैं? मतलब एक अगर मेटल का बोल्ट लगा दोगे तो वो चीज़ नहीं टूटेगी, और नहीं टूटेगी तो मीन्स ख़राब नहीं होगी। मतलब इतना नाजुक है भाई। मेरे गाड़ी जो है इतनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, इतनी तेज़ गाड़ी थी, और सामने से बच्चा आया, वो खेलते खेलते तिरछा लड़ गया मेरी गाड़ी में, ठीक है, तब वो टूट गया। बताओ, इतनी झांटू क्वालिटी है इसकी गाड़ी की। आगे की बात कर रहा हूँ, इसका जो है आगे वाला सेटअप है। तो फिर भैया हम आए, भाई चुल्ला था, हमने 2-3 दिन बजाज वालों को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा भाई आज आओ, कल आओ, आ जाओ, कल आओ। काम मुश्किल से मुश्किल, एक बार और टूट गया, एक बार और टूटा है मेरा, तो मेरे को पता है कि 5 से 10 मिनट का काम है मैक्सिमम। अभी लोग गाड़ी मांग रहे हैं मेरे से पूरे दिन के लिए। अब भाई पूरे दिन के लिए गाड़ी क्यों दूँ मैं? मुझे पता है कि 5 से 10 मिनट का काम है केवल, आगे का ये पूरा वाइज़र खोलना है, और एक पिछली बार जब टूटा था तो उन्होंने फेविक्विक लगा दिया था, उतने सही हो गया था, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो फोकस जो है वो हल्का सा तिरछा भाग रहा है, गाड़ी सीधे है तो हल्का इधर जाता है, तो यही चीज़ दिक्कत है, और ये चीज़ मैं बहुत दिन से करा नहीं पा रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो मैं बहुत दिनों बाद, जब भी लोग गोली पे गोली दे रहे थे,
तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बहुत दिन से। मैं सोच रहा था कि मैं ही करूं सॉल्व खुद से। भाई खुद से सॉल्व किया तो ये मीटर खोल दिया मैंने, ये 2 बोल्ट हैं ये भी तो खोल दिए हैं, ठीक है। पूरा पोर्शन खोल दिया लगभग आधा, ठीक है। अब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अगले बोल्ट कहाँ से खुलेंगे, मीटर भी हटा दिया था, बस आधा आधा तो खोल दिया। उसके बाद समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, तो फिर मैं वापस बांधने लगा, तब फिर मेरे को समझ नहीं आया। चलो फ्यूल डलाने फिर बताता हूँ। अगर ये कोई स्कैम करेंगे तो हजे पकड़े जाएंगे। ऐसे ही चला जाता हूँ मैं। गैस यहाँ ये नायरा पेट्रोल पंप है, और इनके यहाँ पता नहीं पेट्रोल क्यों महंगा हो गया है। मैं सेम मुंशी पुलिया पे डलाता हूँ, वहाँ पर नहीं महंगा हुआ है, इन्होंने 99 कर दिया है, पहले 96 था। 5 रुपये बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएं भाई, एवरेज का नहीं बढ़े, समझ नहीं आ रहा क्यों बढ़ाएं। हम महंगा कर दिए ना, महंगा हो गया। मुझसे बोलिए अब तो नहीं है, या पता नहीं कहाँ है महंगा हुई गया है। 120, 120 डालो, 120। नहीं हमारी मुझसे पुलिया डलाया था ना एक दिन, तो वहाँ नहीं मैं। हाँ वहाँ वही है। अच्छा। अरे अब तो आपकी भी गलती थोड़ी ना है, मेन मालिक वाला सीन है, मालिक देखेगा। हवा डल ले कि नहीं है भाई, सब इन्होंने पता नहीं भाई, मैं ध्यान नहीं दिया जीरो किया कि नहीं किया है यार, बट नहीं ध्यान दिया। पीछे वाले में भर दीजिए, पीछे वाले में, पीछे वाले में। और गाड़ी बहुत गंदी है, हवा नहीं है, हमको लग रहा पंचर है। आज भर दो, कल बनवाएंगे हैं। हाँ हाँ। क्या, अरे अभी चेक ना करिए, हमको थोड़ा जाना है। ठीक है गाइस, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि कभी भी पेट्रोल पंप से पंचर ना बनवाना अगर हो भी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो उसमें पंचर में बत्ती डालते हैं ना, वो बहुत ही बेकार डालते हैं। बेकार इन द सेंस कि बत्ती जो है इन लोगों की बहुत पतली होती है, वो तुरंत निकल जाती है, ठीक है। तो कभी भी पेट्रोल पंप से ना बनवाना, और अगर आप बनवाओगे वो पंचर बनवाने कोई मतलब नहीं है, वो तुरंत ही निकल जाएगा, कुछ ही दिनों में या कुछ महीने में लीक हो जाएगा। तो अब मैं पंचर इसलिए भी नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो टायर है वो बदलवाने लायक हो गया है, 40,000 चल चुका है। अब 5-6 हज़ार सोच रहा हूँ और चल जाए फिर बदलवाऊँ, क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है 50 पे बदलवाने वाला, वो देखते हैं कि 50 तक चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे को ये देखना है। वरना बदलवाना हो तो बदलवा दूँ अभी, बट कोई मतलब नहीं है। टोटल ओडोमीटर जो है 40,606 किलोमीटर हो गई है गाड़ी, 3 साल में केवल 40,000 चली है भाई। और मेरे वाला कोई बुला रहा है, बिना इंडिकेटर दिए मोड़ रहा लेफ्ट में। टाटा पंच, यही है गाड़ी, बिना इंडिकेटर दिए मोड़ रहा है भाई, किसी गलती है? ये देखिए आप, रॉन्ग साइड। हाँ तो मैं कहाँ पे था, पंचर बता रहा था। पंचर नहीं, सॉरी पंचर नहीं, हाँ
तो जो मैंने सामने वाला हेडलैम्प है, अभी मैं गाड़ी रोक के दिखाऊंगा कि क्या क्या ख़राब हुआ है। सामने वाला हेडलैम्प जो है वो थोड़ा क्रैक हो गया है उसका। दो मैंने देखा था यूट्यूब पे, वीडियो वगैरह देखी थी, तो उन्होंने पर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया। एक वीडियो मिली थी मेरे को जिसमें उसका पूरा सॉल्यूशन था, बट एक दिक्कत ये आ गई कि मैं पूरा खोल ही नहीं पाया ये चीज़, तो वहीं पे मैटर अटक गया था। तो हुआ क्या कि अ, मैंने खोले, एक दो बोल्ट इधर हैं, दो टोटल 8 बोल्ट खोले थे। अब भाई मैं 6 ही कस पाया, 2 रखे रह गए मेरे पास। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार 2 कहाँ खोले थे मैंने, उसमें दिख भी नहीं रहा कहीं पे। खोले तो इसी गाड़ी में से थे, ठीक है। तो वो 2 बोल्ट रखे हैं मेरे पास अभी भी, और इसमें कट से आवाज़ आती है। अभी मैं कट से आवाज़ सुनाऊँ कैसे, जैसे कोई चीज़ लूज़ हो वैसी आवाज़ आती है इस बाइक से। तो ये चीज़ थोड़ी इरिटेटिंग लगती है, बट क्या करें, थोड़ा तो झेलना पड़ रहा है इतने दिनों से। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो अभी मैं मैकेनिक को कॉल किया था, भाई वो फ़ोन ही नहीं उठाया। और मेरा बजाज ले जाने का मन नहीं है एक छोटी चीज़ के लिए, और अब लेके जाऊंगा तो पूरी पूरी गाड़ी का डायग्नोस कराऊंगा, क्योंकि भाई गाड़ी में समस्या ये आ रही है कि पिछला ब्रेक जो है वो सही से लग नहीं रहा है। अब पता नहीं बारिश की वजह से नहीं लग रहा था कि क्यों नहीं लग रहा था, बट लग नहीं रहा था। तो ये भी समस्या लग रही थी। ये रहा ग्राउंड, ये वही जगह है जहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। फिलहाल तो यहाँ घास और निकल आई है, लोकेशन बढ़िया है। और यहाँ पे इनको जानते होंगे आप लोग शायद, ये जो कार सिखाते हैं, ये यूट्यूब पे आते हैं भैया, ये इनकी वीडियोस में देखी हैं, टाइटल वगैरह। हाँ, तो मैं समस्या दिखाता हूँ क्या है। ये जो है हेडलैम्प, ये हेडलैम्प जो है देखो हिल रहा है, ये चीज़ हिलना नहीं चाहिए। अब ये हिल क्यों रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। यहाँ इसके नीचे जो है वो 2 बोल्ट होते हैं प्लास्टिक के, तो वो गए हैं टूट। तो अब मैं ये चीज़ खोला था, ठीक है। अब अच्छा दिख गया मेरे को, यहाँ पे बोल्ट गायब है। नहीं, बोल्ट वाला नहीं है यार, ये नंबर प्लेट जो होती है ये वाली यहाँ पे से निकली हुई होती है। और ये अगर नंबर प्लेट आपको लगानी है आगे, जो मैंने लगा रखी है N160 वाली, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, NS 400 का वो लेके आओ। नीचे देखो यहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं, 2 बोल्ट थोड़े से बड़े ले आओ, और इनका जो होल जो है वो एडजस्ट कर लो पेचकस से, ठीक है। और पेचकस से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे लगा दो। देखो ये वाला बोल्ट जो है लग नहीं रहा था जल्दी, और ये वाला भी नहीं लग रहा था। हाँ, गाड़ी बहुत गंदी है, क्योंकि भाई अब मैं एक चीज़ को बता दूँ, मैं जिस दिन गाड़ी धुलता हूँ उस दिन बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। पिछले साल मैं झेल गया हूँ पूरा, जिस भाई जैसे आज धुल रहा हूँ अगले दिन बारिश, फिर रुक जा रहा हूँ एक हफ्ता, अगले दिन बारिश, फिर रुक जा रहा हूँ, फिर अगले दिन बारिश। क्या चल रहा था ये तो इसीलिए मैं धुलना ही बंद कर दिया हूँ। ये है नई गाड़ी जा रही है 160 4V अपाची RTR। बाकी मौसम तो सही है आज, नॉट वेल। और ये जो सामने कार में है भैया, ठीक है, इनकी भी वीडियो देखता हूँ, ये कार सिखाते हैं, तो इनसे इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने का मेरे को मतलब नहीं लग रहा है। अब मेरे को इनका पेज का नाम नहीं याद आ रहा है क्या था, बट इनकी वीडियोस में देखता था, एक दो बार आई थी मेरे फीड में इंस्टा पे। तो ये बेसिकली यहीं पे आते हैं वीडियोस बनाने, लखनऊ के पॉपुलर इंसानों में से एक हैं ये कार सिखाते हैं लोगों को कार चलाना। तो अब मेरे को पता नहीं है इनका पेज का नाम, वरना मैं इनसे ही बात करता, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है क्या था। ये मेरे को वीडियो बनाते हुए देखे हैं कई बार, मैं भी इनको देखा हूँ कई बार तो अच्छा लगता है भाई जब मतलब अपने जैसे लोग दिखते हैं आसपास, कि हाँ भाई अब हम अकेले ही नहीं कर रहे हैं, लोग और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन। तो भाई जिन लोगों का प्लानिंग है करने का कंटेंट क्रिएशन, वो कर लो, ज़्यादा वेट ना करो, कुछ भी बनाओ, सोचो ना। अब ये है, ये व्लॉग जो है मैं बना रहा हूँ, अब ये व्लॉग जो है डेली बनाऊँगा। मतलब जब मेरे पे गाड़ी नहीं रहेगी कोई रिव्यू करने के लिए, तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगा। मैं अब ये सोच लिया हूँ, मेरे को ज़्यादा आगे लग जाने का मतलब नहीं लग रहा है। कल जो है यहाँ पे दोस्त लोग नाच गाना कर रहे थे, तो उसकी भी क्लिप डाल दूंगा इसी में। ये यार देखो, मानस का ही विकास हुआ है सही मायनों में, प्राइवेट विकास जो है विकास लगता है, और एक हमारी तरफ विकास हुआ है भाई। ये रोड जो है रातों रात बन गई, दो दो दिन में रोड बन गई। एक हमारी तरफ रोड है,
भाई वो मेन कनेक्टिंग रोड है, मायावती टू लखनऊ मॉडल को कनेक्ट करती है भाई। उनमें बनाया है, बनाया भी क्या है, आधी रोड बनाई, और आधी रोड बनाने के बाद उन्होंने पूरी बनाई नहीं, क्यों आई डोंट नो, पता नहीं, बता रहे बजट नहीं पास हुआ है, क्या नहीं पास हुआ, वही बनाई आधी रोड, 2 दिन ले लिए बनाने में, आधी से कम भी थी। तो ये कहीं ना कहीं भाई करप्शन तो दिखता ही है, लोग भले भी कितना बोलें। और एक लखनऊ में सुना होगा आप लोगों ने, ग्रीन कॉरिडोर का वो हुआ था इनाग्रेशन, तो इसमें तो पहली बात तो वीआईपी एंट्री बैन करो, बेमतलब की वीआईपी एंट्री। ठीक है, वीआईपी एंट्री भाई, वीआईपी एंट्री करोगे क्या, वीआईपी एंट्री में लाइक सिक्योरिटी लेते हो अपनी आप, काम ऐसा करो कि सिक्योरिटी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और देश के पीएम वगैरह देखा है मैंने, वो उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। देखो जो भ्रष्ट हैं, जो करप्टेड हैं, उनको जरूरत पड़ेगी भाई, जो जनता का सोच रहे हैं ना, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि जनता के सपोर्टर ही हैं। अब इक्का दुक्का हेटर्स तो होते ही हैं सबके, मेरे ही हैं, मैं खुद का सबसे बड़ा हेटर हूँ। दूसरों को क्या कहना। और यार समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ भाई, बोल रहा हूँ बस, इतनी देर में क्या बोल डाला। हाँ, और ये माना सिटी है, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं, कि पहले हम लोग इधर इसमें आते थे मानस में खेलने। ठीक है, तो एक बार हम लोग खेल रहे थे, गेंद डंडा इधर चलता है, आप लोग को नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो गेंद डंडा में होता क्या है, एक डंडा रहता है और 3 बार हमें चांस मिलता है, और सामने प्लेयर लगे होते हैं, आधे आधे डिवाइड होते हैं, और एक बाउंड्री टाइप पार्टीशन रहता है, 100 200 300, जहाँ पे बॉल गिरेगी उनके बीच का लेंथ होता है, जिस बाउंड्री को बॉल क्रॉस करती है तो उतने पॉइंट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आप तीन तीन बार मारना होता है बॉल को, तो अगर 3 बार मारे, कैच उठ गए, एक आउट हो गए, तो आउट। ठीक है, दूसरी चांस, फिर दूसरा कोई आएगा। तो हम लोग खेल रहे थे, इसी के जस्ट पीछे बाउंड्री है, ट्रायंगल टाइप की। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, एक भैया थे, उनका नाम नहीं पता मुझे, तब मैं भी बहुत छोटा था, तो उन्होंने मारा, उनके हाथ से डंडा छूट गया और सामने वाला घर गया, और राइट में घर था, घर में जाके लड़ा और शीशा टूट गया भाई, जो सब भागे हैं, मुंडी सटक गई थी सबकी उस दिन, कि व्हाट हैपेंड। तो वो, और जो मारा सोचो, उसी की गाड़ी उसके घर के सामने लगी हुई थी, मतलब इंस्टेंट कर्मा मिल गया, समझ रहे हो, मतलब बच के जाओगे नहीं। गाइस गाइस गाइस, सामने बंदा दिख रहा है, ये हम लगा रहा है मेरे से रेस, क्या इसको टैकल किया जाए, चलो देखते हैं। ये देखो रॉन्ग साइड भोसड़ी के, इनको रहते हैं रेडर वाले को, काफ़ी खतरनाक लीन है बचा। ऐसा ही निकल जाता हूँ मैं, अरे बेटा गए। ओ माय गॉड, यहाँ ब्रेकर है यार, 2 2 ब्रेकर है, गया। ओ माय गॉड, छोड़ो यार, स्पीड रेस फालतू की होती हैं। देख रहा है अभी मुड़ मुड़ के, अब बताओ, निकल गया ना आगे। ऐसा ही निकल जाता हूँ मैं। आओ 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 बीच में, तीन तीन बैठे हो हैं, नहीं मैं जा रहा घर। अरे यार, ये 5 ब्रेकर देखो, हाँ, ये खट खट की आवाज़ जो आ रही गाड़ी में, यही दिक्कत है। और एक एजेंडा भाई, जो अभी उठा था कुछ दिन पहले, UK07 राइडर पे, तो उस पर काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे कि सही किया है गलत किया। देखो भाई, बंदा जब लाइव में था तो उस समय वो काफ़ी डिप्रेस्ड लग रहा था, हालांकि मैं उसका लाइव देख रहा था उस वक्त। तो अब पर्सनल ओपिनियन मैं क्या दूं भाई, वो अब खुद ही जाने। बट एक ये चीज़ ये भी है कि सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे उसको, क्योंकि भाई उससे वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा था। और प्लस आप इतने बड़े मुकाम पे हो, ठीक है, लाइक आपके
4-5 मिलियन फॉलोवर हैं और आप बढ़िया मोटो ब्लॉगर हो, पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, अच्छी पर्सनैलिटी है इन सोशल मीडिया, लेकिन ये सब चीज़ें आपको लाइव आके नहीं करनी चाहिए थी भाई। गलत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो यार, वो भी छोटे मोटे नहीं हो, बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इसलिए। खैर अब जो भी है सही है भाई। उन्हें अब लोग फिर मीम बना रहे हैं चीज़ों के भाई। अब वही बात है ना कि जब तक खुद पे ना गुजरे तब तक वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो जब जिसके साथ हो रहा होता है वही समझता है भाई। अब वो सारी चीज़ें बंदा, मेरे को भी पूरा कंक्लूजन नहीं मालूम है, बट जैसा उसने, अब देखो कहानी एक साइड की सुनोगे तो एक साइड की सही लगेगी, अब दोनों साइड की सुनोगे तब आप कंक्लूजन निकालोगे। तो एक तरफ से सुनने पे यही लग रहा है कि अगला काफ़ी डिप्रेस्ड था, ठीक है, और काफ़ी मेंटली प्रेशर था उसके अंदर। बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मानो कि फ़ोन एक्सीडेंट हुआ, ठीक, उसके बाद इंस्टाग्राम लाइव तुरंत कैसे बंद हो गई। ठीक है, इंस्टाग्राम लाइव तुरंत तो बंद नहीं होती, खुद से करना होता है। तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और काफ़ी सारे मिथ हैं, बाकी तो अब वही जाने। फ़िलहाल कोई अपडेट तो सोशल मीडिया पे आया ही करते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो भाई कुछ ऐसा ही दिन था आज हमारा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जब गाड़ी सही कराने जाऊँगा तो उसकी वीडियोस बनाऊँगा, आप लोग देखिएगा कि वो प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।